नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री गणेश जी का ये पवित्र महीना चल रहा है, जहां पे अभी चतुर्दशी तक के भगवान श्री गणेश जी विराजमान है। तो आज उनसे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी और बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी है। भगवान श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी स्टोरी तो मैं पहले भी बना चुका हूँ और आप सभी जानते भी हैं, लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही अलग है और इसे डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। कल मैंने जैसे कि कहा था स्टोरी लंबी थी, शॉर्ट में मैंने स्पीड से ट्रांसलेट किया, किसी का कमेंट आया था तो, लेकिन ज़्यादातर कमेंट आप देखेंगे कल की वीडियो में कहा नहीं सर आप डिटेल में ही पढ़ाइए, समय लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिटेल में ही पढ़ना है। तो आज की वीडियो डिटेल में रहेगी, लेकिन थोड़ी सी आज बोल सकता हूँ कि आज की वीडियो लंबी बनने वाली। क्यों लंबी बनने वाली है? क्योंकि स्टोरी है वो कम से कम 4-5 पेज की है और डिटेल में भी बताना है, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ये मान के चलिए कि आप लगभग 1 घंटे का ट्यूशन लेते हैं, वैसे ही आपका ट्यूशन है, पूरा डेडिकेशन के साथ आप लोग इसे पढ़िए, जरूर इंग्लिश बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है ना जो कि होता है, हर एक चीज आपको डिटेल में सीखने को मिलता है। अ स्ट्रेंज ब्लेसिंग, एक अजीब, ब्लेसिंग यानी तो आशीर्वाद, एक अजीब आशीर्वाद। चलिए देखते भी, आशीर्वाद तो अच्छा रहता है, लेकिन आशीर्वाद अजीब कैसे हो गया? एक लड़की है भगवान श्री गणेश से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है, इतना कर लेता हूँ, ठीक है। ये Once there lived a couple who had no child. एक बार lived रहते थे। देयर का हर बार बताया मैं आपको, देयर के बाद यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर यानी वहां नहीं होगा। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इट का, देयर का तो कोई मतलब नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहते थे। अ कपल, कपल यानी वैसे तो जोड़ी को कपल कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे दंपत्ति कहा जाता है। पति पत्नी जो एक साथ, उसे दंपत्ति कहते हैं। तो एक दंपत्ति रहते थे एक बार। हु हैड नो चाइल्ड, हु यानी जिसका, हैड यानी था, नो चाइल्ड यानी बच्चे नहीं थे, जिनका कोई संतान नहीं था, बच्चा नहीं था। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। एंड ऑलवेज विश्ड फॉर अ चाइल्ड, और हमेशा विश्ड यानी कामना करते थे, इच्छा करते थे। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो विश का सेकंड में विश्ड यूज हो गया, लिव का से लिव्ड हो गया। फॉर अ चाइल्ड यानी होता है भाई संतान या बच्चा बोल सकते हैं, और हमेशा संतान की कामना करते थे कि भाई हमारा भी एक संतान हो जाए, बच्चा हो जाए। दे वर ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेशा, दे यानी वे, वर यानी थे, ग्रेट डिवोटी महान भक्त, ग्रेट यानी हम बहुत के लिए भी यूज करते हैं, महान के लिए बहुत सारा, तो बहुत बड़े भक्त थे ऑफ लॉर्ड गणेशा, भगवान श्री गणेश जी के। ऑफ यानी का या की होता है। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ देयर वर्शिपिंग टू लॉर्ड गणेशा, आफ्टर यानी के बाद, मेनी ईयर्स बहुत सालों तक, ऑफ देयर वर्शिपिंग उनकी पूजा है ना, टू लॉर्ड गणेशा यानी कि भगवान गणेश की पूजा करने के कई सालों के बाद, मेनी ईयर्स कई सालों के बाद, आफ्टर यानी के बाद। दे वर ब्लेस्ड विथ अ गर्ल, दे यानी वे, वर यानी थे या हुए, क्या हुए? ब्लेस्ड विथ अ गर्ल यानी एक लड़की का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उन्हें एक लड़की प्राप्त हुई, तो ब्लेस्ड का यूज किया था। आशीर्वाद मिला, प्राप्त हुई, तो उसे ब्लेस्ड कहा जाता है। ब्लेसिंग मांगे तो ब्लेस्ड हो गए ऐसे, तो उन्हें एक लड़की प्राप्त हुई। दस इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार। देयर लॉन्ग अवेटेड डिजायर वॉज फुलफिल्ड, है ना, फुलफिल्ड यानी तो पूरा हो जाना। उनका लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है लंबे समय से, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रतीक्षित, इंतजार किया हुआ, डिजायर इच्छा, वॉज फुलफिल्ड पूरी हो गई थी, पूरी हुई, ऐसे उसके आएंगे। दे नेम द गर्ल सुंदरी, और उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी, नेम्ड यानी नाम रखा, तो नेम्ड का यूज करते हैं। द गर्ल लड़की का नाम रखा सुंदरी, सुंदरी नाम रखा। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। जहां पर भी वॉज, वर, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, समझ जाइए आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है, और जहां पे डिड वगैरह हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो भी समझ जाएंगे।
When the girl would look at Lord Ganesha, जब, when यानी जब होता है, the girl लड़की है ना क्या करती थी, would, तो देखिए विल का वुड के जगह भी यूज होता है, सॉरी वुड का विल की जगह भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जो सेंटेंस है इसमें पास्ट की बात हुई नहीं है, केवल वुड लिखा हुआ है। तो जैसे यूज टू का यूज करते ना, यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था, वैसे वुड का भी यूज करते हैं, वो करती थी, जाती थी, खाती थी, ऐसे। द गर्ल वुड लुक, देखिए देखती थी, ऐसे यूज हो गए। एट लॉर्ड गणेशा, भगवान श्री गणेश को देखती थी, तो एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जब लड़की भगवान श्री गणेश की ओर देखती थी, शी वुड फील एज इफ शी वॉज बींग कॉल्ड बाई हिम। शी वुड, फिर वही वुड हो गया, फील, तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। शी वुड फील, वो महसूस करती थी, एज इफ का मतलब होता है मानो। शी वॉज बींग कॉल्ड बाय हिम, यानी उसे लगता था कि भगवान उसे बुला रहे हैं। बींग कॉल्ड, भगवान उन्हें बुला रहे हैं। शी ग्रीव अप इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ग्रीव अप यानी बड़ी हुई, इनटू यानी में, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और वह बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की बन गई। शी वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट एज वेल, वह बुद्धिमान थी, वाइज यानी क्या था, समझदार थी, बुद्धिमान थी, एंड इंटेलिजेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं बुद्धिमान, समझदार बुद्धिमान थी, एज वेल यानी भी, ऐसे यूज करते, वह समझदार और बुद्धिमान भी थी। शी वॉज वेरी जेंटल बाय नेचर, वह बहुत, जेंटल यानी होता है सभ्य होना, कोमल होना, उसे जेंटल कहते हैं। वॉज यानी थी, बहुत सभ्य थी, बाय नेचर यानी प्रकृति से, स्वभाव को भी नेचर कहा जाता है, अपने स्वभाव में वो बहुत ज्यादा सभ्य थी, कोमल थी। एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और वॉज यानी थी, ऑलवेज हमेशा, रेडी हमेशा तैयार थी, टू हेल्प मदद करने में, अदर्स दूसरों की, हमेशा तैयार रहती थी मदद करने के लिए। A number of proposals for her marriage began to come out, come, a number यानी होता है बहुत सारे, तो ऐसे a number का यूज किया जाता है, कई, ऑफ प्रपोजल्स, प्रपोजल्स है ना प्रस्ताव, कि भाई शादी कर लो, हमारे बच्चे शादी कर लो मुझसे, तो उसे प्रपोजल्स कहा जाता है, प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव है ना, फॉर के लिए, हर मैरिज उसके शादी का, बिगेन टू कम आना शुरू हुआ, बिगिन का सेकंड बिगेन, आना शुरू हुआ शादी का प्रस्ताव, बट लेकिन सी रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड, और उसने क्या कर दिया, सी यानी वह भी होता है, उसने भी, रिफ्यूज्ड यानी होता है इनकार कर देना, मना कर देना। टू गेट मैरिज, गेट मैरिज यानी होता है शादी करने के लिए, तो गेट मैरिज का यूज करते हैं, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। शी वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर्स इवन फ्रॉम द रिच एंड द रॉयल फैमिलीज। शी वॉज, और उसने, वो क्या थी, अनविलिंग टू एक्सेप्ट, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तैयार नहीं थी, उसका मन नहीं था, तो उसे अनविलिंग बोलते हैं, स्वीकार करने में। द ऑफर्स, प्रस्ताव को, इवन यानी भी, फ्रॉम यानी से, द रिच अमीर, एंड द रॉयल फैमिली, शाही परिवारों का भी, अमीर और राजसी परिवारों से भी प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी, उसे अनविलिंग कहते हैं। When सुंदरी फेल्ट दैट, जब सुंदरी को, फेल्ट दैट यानी होता है पता चला कि, उसे लगा कि, फील का सेंस फेल्ट होता है। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर बेंट ऑन गेटिंग हर मैरिड। अब बेंट ऑन का मतलब तुले होना, यानी किसी चीज को करे होने पर तुलना है, इसको शादी करवा कर ही छोड़ेंगे, तो उसे हम बेंट ऑन कहते हैं। उसकी शादी कराने पर तुले हुए, जब उसे पता चला, शी डिसाइडेड टू टेक शेल्टर एट द फीट ऑफ लॉर्ड गणेशा। शी डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, निर्णय किया, टू टेक यानी लेने का, शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, रहने की जगह, शरण भी कहते हैं। एट द फीट, फीट यानी चरणों में, ऑफ यानी का, लॉर्ड गणेशा, तो भगवान गणेश के चरणों में शरण लेने का फैसला किया कि अब मैं भगवान आपके चरणों में आई हूं, माता पिता शादी करवाना चाहते, मैं नहीं चाहती। शी प्रेड टू हिम, और उसने क्या किया, प्रेड टू हिम यानी उनकी प्रार्थना की। ओ गॉड, हे भगवान, कि ओ गॉड, आई डू नॉट वांट, मैं
नहीं चाहती, नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ऐसे सेंटेंस आते ना तो वहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। केवल नॉट नहीं लगाना है आपको, साथ में डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा। आई है, यू है, वी है, या बहुत सारे प्लूरल है, बहुवचन है, हम वहां पे डू का यूज करते हैं, डू नॉट लिखिए। जैसे शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं, आई डोंट वांट ऐसे कह देते हैं। इसी का ही यदि आप डज नॉट का यूज कब, जब ही रहेगा, ही डजंट वांट या ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहता है, ऐसे होगा। यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूं, है तो वही चाहता हूं, चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज नॉट या डू नॉट का यूज किया जाता है। ही सी इट या सिंगुलर कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन या किसी का नेम है तो डज नॉट का यूज किया जाता है। यहाँ पे आई है इसलिए डू नॉट, ही होता तो डज नॉट। क्लियर हो गया। इसी को शॉर्ट में ऐसे डोंट कहते, ओ की जगह ना ऐसे कॉमा लगा के ऐसे डोंट लिख देते, मतलब वही आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। टू गेट मैरिड, गेट मैरिड है शादी, मैं शादी नहीं करना चाहती। आई हैव ओनली थॉट अबाउट यू सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव ओनली थॉट अबाउट यू, यानी कि आई हैव ओनली थॉट यानी मेरा एकमात्र सोचना था, मेरा एक ही विचार था, अबाउट यू यानी आपके बारे में, सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से, तो बचपन से ही मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। आई हैव ओनली थिंक का थॉट होता है थॉट अबाउट यू, आपके बारे में, मैंने सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। तो सिंस का यूज किया गया, कब से, तो सिंस का यूज करते हैं, मेरे बचपने से, सिंस माई चाइल्डहुड, ऐसे तो सिंस का यूज कर दिया था। सिंस यानी क्योंकि, चूंकि भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। गणेश जी के शरण में आके बोला, भगवान मैंने आपके बारे में बचपन से सोचा है। आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ, आई वॉन्ट मैं चाहती हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ता है, ती है, ऐसे यूज करेंगे। यही एस या ईएस लगे तो ही सी इट के साथ लगता है, वो सिंगुलर जो अभी मैंने आपको बताया था, वहां पे ही वॉन्ट्स हो जाता, सी वॉन्ट्स हो जाता, राहुल वॉन्ट्स हो जाता, आई है तो आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, वी वॉन्ट, दे वॉन्ट, वहां पे एस ईएस नहीं लगता है। तो ये डिसाइड करता है, बाकी दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही एग्जाम्पल है। मैं चाहती हूं, टू डेडिकेट, डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित करना चाहती हूं, माई लाइफ मेरे जीवन को, वर्शिपिंग यू आपकी पूजा करने में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मटेरियलिस्टिक, है ना, मटेरियलिस्टिक यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सांसारिक भौतिकवादी, उसे मटेरियलिस्टिक कहते हैं। मटेरियल लाइफ यानी जीवन। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, इन द मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक जीवन में, ये जो संसार में कार, गाड़ी, मोटर, पैसा, ये सब जीवन में मेरी रुचि नहीं है। आई वॉन्ट टू सर्व द पुअर एंड नीडी, मैं चाहती हूं, टू सर्व यानी सेवा करना, द पुअर गरीबों की, एंड नीडी जरूरतमंदों की। प्लीज मेक मी लुक ओल्ड, अरे बाप रे क्या बोल रही, कृपया, मेक मी लुक ओल्ड, मुझे बूढ़ा बना दो। तो यहां पे मेक का यूज कर रहे हैं, मेक मी मुझे बना दो, बूढ़ा बना दो, सो दैट ताकि नो वन वुड मैरी मी, नो वन यानी कोई भी नहीं, वुड तो विल की जगह वुड का यूज किया, मैरी मी कोई भी मुझसे शादी ना करे, इसलिए आप मुझे क्या बना दो, बूढ़ी बना दो। द नेक्स्ट मोमेंट ओनली, द नेक्स्ट अगले मोमेंट, अगले ही पल, तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट नहीं है, वी जुड़ जाएगा तो वो गति होता है, मूवमेंट करना ने इधर उधर चलना, हिलना डुलना, ये मूवमेंट है ना, मूवमेंट। अगले ही क्षण सुंदरी टर्न इनटू एन ओल्ड वुमेन, तो सुंदरी बदल गई, इनटू यानी में, एन एक, ओल्ड यानी बूढ़ी, वुमेन यानी औरत, एक औरत को वुमेन कहते हैं, एक से ज्यादा औरत को विमेन कहते हैं, केवल ई का चेंज आता है, बट पढ़ने में इसे विमेन पढ़ते हैं, इसे वुमेन पढ़ते हैं। एक औरत, एक से ज्यादा औरत को विमेन, एक औरत को वुमेन। हर हेयर टर्न ग्रे, उसके बाल टर्न यानी बदल गए, ग्रे, ग्रे यानी हम वैसे काले बोलते हैं, बट अलग अलग कलर होता है, लेकिन हम इसे ग्रे यानी सफेद भी मानते हैं, व्हाइट होता है बट पूरे सफेद नहीं होते, ग्रे कहा जाता है। अब ग्रे, अब स्लेटी कलर, अलग अलग कलर होता है, बट हम इसे सफेद ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाल क्या हो गए, ग्रे हो गए, सफेद हो गए। एंड रिंकल्स अपीयर्ड ऑन हर फेस, रिंकल यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू आर एक साथ हो ना तो
डब्लू को नहीं पढ़ते, जैसे कि यहाँ पे आपने देखो WRITE, राइट, राइट यानी लिखना, लेकिन हम डब्लू को नहीं पढ़ते, वराइट नहीं पढ़ते, केवल राइट, लेकिन WR एक साथ है, डब्लू साइलेंट होता है। जैसे रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, वहाँ पर भी डब्लू को नहीं पढ़ते, वैसे ही WR एक साथ है, डब्लू नहीं पढ़ा जाता, लिखा जरूर जाता है। तो एंड रिंकल, रिंकल्स यानी कहते हैं झुर्रियाँ, अपीयर्ड यानी दिखाई दिए, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगी। हर पेरेंट्स वर एस्टोनिश्ड, उसके पेरेंट्स यानी माता पिता, वर यानी थे एस्टोनिश्ड। अभी एस्टोनिश्ड क्या है? एस्टोनिश्ड का मतलब होता है एकदम ज्यादा हैरान थे, एस्टोनिश्ड कहते हैं, हैरान हो गए। टू सी हर ओल्ड, उसे बूढ़ा देखकर या बूढ़ी देखकर हैरान हो गए, चेहरा तो जाना पहचान लग रहा है कि बूढ़ी कैसे हो गई। दे कुडंट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन टू हर, दे यानी वे कुडंट, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं, यानी नहीं सके, कैन नॉट का कुड नॉट होता है तो उसी को शॉर्ट में कुडंट बोल देते हैं। अंडरस्टैंड वो समझ नहीं सके, वॉट हैड हैपन क्या हुआ था, टू हर यानी उसे, तो हैड के साथ हैपन यानी क्या होता है? होना, हैपन का सेकंड फॉर्म हैपन, थर्ड फॉर्म भी हैपन। यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया था उसके साथ। यस फादर, हाँ पिताजी। शी सेड, उसने कहा, सेड किसका सेकंड फॉर्म है? से का, सेड उसने कहा। आई एम नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब मैं सुंदर नहीं रही, तो नो लॉन्गर है ना, हम बोलते हैं ना ही इज नो मोर, ही इज नो लॉन्गर, तो बोलते वो अब नहीं रहा, ऐसे नो लॉन्गर भी यूज करते, अब मैं सुंदर नहीं रही। यू गेव मी बर्थ बट लॉर्ड गणेशा ब्लेस्ड मी विथ नॉलेज, यू यानी आपने, गेव मी यानी मुझे दिया, तो दिया के लिए गेव का यूज करो, यदि आप मुझे देते हो तो गिव का यूज होता है यहाँ पे। यू गिव मी बर्थ, आप मुझे जन्म देते हो, ऐसे हो जाता। गिव का सेकंड फॉर्म गेव है क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है, आपने मुझे जन्म दिया, बट लेकिन लॉर्ड गणेशा भगवान गणेश ने, ब्लेस्ड मी मुझे आशीर्वाद दिया, विथ नॉलेज यानी ज्ञान का आशीर्वाद दिया, उसे नॉलेज कहा जाता है। यहाँ पे के साइलेंट होता है, नॉलेज, डी भी साइलेंट होता है, केवल नॉलेज पढ़ेंगे। साइलेंट क्यों रहता है सर? तो मैंने इसके ऊपर पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है, साइलेंट क्यों रहता है लेटर, साइलेंट वीडियो साइलेंट लेटर कौन कौन से हैं, बस सर्च कीजिए यूट्यूब में विष्णु ATV साइलेंट लेटर, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे और आसान ट्रिक है बताया हूँ कि आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा साइलेंट लेटर है। नाउ आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी फॉर माई होल लाइफ, अब आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू सर्व सेवा करना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता की सेवा करना चाहती हूँ, फॉर माई होल लाइफ, यहाँ पर भी डब्लू साइलेंट है, होल यानी होता है पूरा जीवन, पूरे जीवन मानव की सेवा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑन पिलग्रिमेज, मैं चाहती हूँ, टू गो यानी जाना, ऑन यानी पर, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं, और पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उन व्यक्तियों को पिलग्रिम कहते हैं, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। ब्लेस मी मुझे आशीर्वाद दीजिए, सो दैट ताकि आई कैन बी सक्सेसफुल इन माई मिशन, मैं सफलता पा सकूं इन माई मिशन, मिशन यानी क्या होता है? जो भी उनका बोल सकते हैं, उनका लक्ष्य जो रहता है उसे मिशन कहा जाता है, किसी भी कार्य को करने का जो उद्देश्य भी कह सकते हैं, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल रह सकूं, तो कैन बी, कैन सकना है ना। सेइंग सो वैसा कहकर, सी टच द फीट ऑफ हर पेरेंट्स, सी टच्ड, तो टच यानी छूना होता है, टच्ड सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट सिंपल टेंस, उसने छुआ ऐसे होगा। द फीट यानी चरण को, पैर को, ऑफ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के चरण छुए, पैर छुए। हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा, हर मदर, अब ये लड़की है तो हर मदर उसकी माँ, उसके पिताजी हैं तो हर फादर, ये मत सोचिए कि पिताजी हैं तो हिज फादर बोल दूं, क्या नहीं, लड़की के माता पिता भाई बहन किसी के बारे में भी बात हो, यदि लड़की के माता पिता के, लड़की के भाई बहन किसी के भी बारे में बात करें तो लड़की से संबंधित है तो हर ही जोड़ेंगे, यानी कि पिताजी है तो हिज फादर कर दूं क्या, भाई है तो हिज ब्रदर कर दूं क्या, नहीं, ये कंफ्यूजन कभी भी मत रखिए। लड़की के तो हर मदर, लड़की के पिता हर फादर, लड़की का भाई हर ब्रदर, लड़की की बहन हर सिस्टर, देखिए चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, कुछ भी हो, हर ही लगे। यहीं पे लड़के के बारे में बात आती है ना, राजू के माता, राजू के पिता, तो ये कि उसके माता, उसके पिता, तो वहाँ पे हिस का यूज किया जाता है, हिस मदर, हिस फादर, हिस सिस्टर, सब में हिस लगेगा, सिस्टर हो चाहे मदर हो। क्लियर हो गया? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बता दिया, बाकी तो बहुत से लोग को पता ही है, हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ।
यहां तक क्लियर हो गया। अब उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ भी भाई परेशान हो गई थी, ये देखिए, हाँ, वाई आर यू इन सच अ हरी, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, इन यानी में, सच यानी इतना, अ हरी यानी जल्दबाजी। क्लियर है, ऐसे समझ आता है ना। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। यू मे गो ऑन पिलग्रिमेज लेटर ऑन, यू मे, तुम जा सकती हो, गो यानी जा सकना, जैसे बोलते ना मे आई कम इन, तो यही मे आने होता है, किसी से परमिशन लेते ना तो मे का यूज करते हैं। कैन यानी एबिलिटी बताते हैं, हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। मे यानी पोलाइटली पूछते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप ऐसे नहीं पूछे कैन, है ना, आप ऐसे नहीं पूछेगे कैन आई कम इन, उसका मतलब है भाई ये क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बट कैन एबिलिटी बताने के लिए होता है। मे किसी से, है ना, पोलाइटली पूछने के लिए, या किसी से हम क्या बोल सकते हैं, लेने के लिए, क्या लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं मे आई, उसके लिए मे का यूज़ करते हैं। मे आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। तो परमिशन, सॉरी, परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। यू मे गो, तुम जा सकती हो, ऑन पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर, लेटर ऑन को बाद में बोलते हैं। लेटर ऑन बाद में जा सकती है। लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, LTTR होता है, ये लेटर बाद में होता है, दोनों में अंतर है। When the king came to know, जब राजा को came to know यानी होता है पता चला, तो याद कर लिए came to know यानी पता चला होता है। अबाउट सुंदरी, सुंदरी के बारे में, अब हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया। आप इसे आगे पीछे करके बहुत बढ़िया जोड़ सकते हैं। जब राजा को सुंदरी के बारे में पता चला, ऐसे, और वर्ड टू वर्ड क्या है, जब राजा को पता चला के बारे में सुंदरी, तो ये क्या जम रहा है, नहीं जम रहा है। आपको हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया, आप अपने हिसाब से आगे पीछे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He came to meet her, वह came यानी आया, to meet मिलने के लिए, हर यानी उससे, तो देखिए came का यूज किया गया है, वह आया, वह आता है, तो he comes होता, क्या हो जाता है, he comes। अब बोलेंगे सर कम तो सुना है, comes क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूं, सब्जेक्ट यहाँ पे he है, इसलिए s से ये जुड़ रहा है, he होता, she होता, राहुल होता, राहुल comes, she comes, या किसी कोई थर्ड पर्सन से माई फादर comes, तो वहां पे comes जुड़ता। वहीं पे I होता तो I come, है ना, मैं आता हूं, यू कम, वी कम, बॉयज कम, बहुत सारे लड़के आए, तो वहां पे आते हैं में कम जुड़ता, यहाँ पे ऐसे ही जुड़ गया। इसी कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो वह आया टू मीट, तो उससे मिलने आया। सुंदरी सेड टू द किंग, राजा ने सुंदरी से कहा, योर ड्यूटी इज टू टुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आपकी जो कर्तव्य है ना, इज टू, इज यानी है, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर है ना देखभाल करना, इसे भी लिख लीजिए। लुक आफ्टर का मतलब क्या लगता है, पीछे देखने के बाद, ऐसे नॉर्मल मीनिंग ऐसे लगे ना, लुक यानी देखना, आफ्टर यानी के पीछे या के बाद, सॉरी, तो ऐसे नहीं होगा। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, कल्याण करना, लिख लीजिए। द वेलफेयर यानी कल्याण करना, लुक आफ्टर यानी किसी का भी ध्यान करना, रक्षा करना, बहुत सारा मतलब होता है। ऑफ द पीपल, तो लोगों का कल्याण करना, देखभाल करना आपका कर्तव्य है। एंड प्रोटेक्ट द यंग लेडीज, प्रोटेक्ट क्या होता है, रक्षा करना। नवयुवती जो कहते हैं ना, युवतियों का, उसे यंग लेडीज कहते हैं, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई मान के चलो, या नौजवान जो लड़कियां, उसे यंग लेडीज ऐसे कहा गया। तो युवतियों की रक्षा करना, राजा से कहा। द किंग वॉज टर्न टू हियर हर, तो राजा वॉज यानी थे, स्टर्न का मतलब होता है दंग रह गए थे, टू हियर हर, उसे सुनकर दंग रह गए। ही पुट हिज क्राउन एंड स्वॉर्ड एट द फीट ऑफ सुंदरी सेइंग, उसने रखा, तो आप बोलेंगे सर पुट तो फर्स्ट फॉर्म है, वह रखता है, ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ही पुट लिखा, पुट्स नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि पुट का तीनों फॉर्म पुट होता है, पुट पुट पुट। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं सब, आप कैसे करें सर, सेकेंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, आप कैसे जानेंगे हम। तो ही के बाद फर्स्ट फॉर्म लग रहा है सबको, लेकिन भाई सीधी सी बात है, ही लिखा है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ही के बाद यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो ही पुट्स होता, वह रखता है, और यदि पुट लिखा हुआ है ना, तो उसने रखा है, ऐसे उसने रखा अपने क्राउन को, यानी कि क्या बोलना चाहिए उसको, मुकुट को, या राजा का जो वो होता है ताज, उसे रखा। एंड स्वॉर्ड, और तलवार को। अब यहाँ बहुत से लोग मन में क्वेश्चन, सर आई होगा तो कैसे करेंगे, तब तो आपको समझना पड़ेगा भाई आई के साथ भी पुट लगेगा, सेकेंड फॉर्म में भी आई पुट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में भी आई पुट लगेगा, तो वहाँ पे आपको ये स्टोरी से समझना है कि भाई वो मैं रखता हूँ ऐसे बोल रहा है कि मैंने रखा ऐसे कहा है, तो आपको समझ आएगा।
एट द फीट ऑफ सुंदरी, सुंदरी के चरणों में, पैरों पे तलवार और ताज को, मुकुट को रखकर कहा, टुडे आई हैव गॉट द रियल नॉलेज। ये आई हैव क्या है, आई हैव क्या है ये आपको बता देता हूं, ये हमारे चैनल में आपको सब पता चलेगा। आई हैव इसी का शॉर्ट फॉर्म है आई हैव, आई हैव ऐसे बोल देते ताकि बोलने में ऐसा लगे। टुडे आई हैव, तो आई हैव है। अब हैव कब लगता है आपको पता है, हैव के साथ देखिए गॉट लिखा हुआ है। गॉट क्या है, गेट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों गॉट होता है। तो आई हैव गॉट, मुझे मिला है, मुझे मिल चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जहां पे हैव हो, हैज हो, वहां पे हम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे यूज किया जाता है। तो गॉट यानी प्राप्त होना। टुडे आई हैव गॉट, आज मुझे प्राप्त हुआ है, द रियल नॉलेज, असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यू हैव मेड मी अवेयर ऑफ माई ड्यूटीज, तो आपने मेड मी अवेयर, मुझे जागरूक किया है, अवेयर किया है। तो यहां मेड क्या है, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है। मेक एक पॉजिटिव वर्ब है। आपने मुझे जागरूक किया, मैं अपने आप जागरूक नहीं हूं, आपने मुझे जागरूक किया है, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस की बात है तो मेक का मेड हो गया। यहीं पे कई बार मेक्स हो जाता है, मेकिंग भी होता है, तो आप टेंस के हिसाब से मेक बार बार चेंज होते रहता है। बट यहाँ पे क्योंकि पास्ट में है तो मेक का मेड हो गया। जैसे मैं बोलूंगा कि यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो मेक क्या तो देना होता है, तुम मुझे गुस्सा दे रहे हो, ऐसे हो रहा है क्या, बना रहे हो रहा है क्या, नहीं। मेक का यूज हम तभी करते हैं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे गुस्सा दिला, थर्ड पर्सन आपसे कुछ काम करवा रहा है, तब आप वहां पे मेक का यूज करते हैं। लेकिन मैंने मेकिंग क्यों बोला, क्योंकि यू के साथ आर लगा रहा हूं। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, इसलिए मेकिंग हो गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। तो मेक का ही मेड बन गया। यू हैव मेड मी अवेयर ऑफ माई ड्यूटीज, तुमने मेरी कर्तव्यों से मुझे अवगत कराया है, जागरूक कराया है, ऐसे हो गया, यहां पे बोध कराया है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, दैट की आई विल लुक आफ्टर, फिर समझ गया, लुक आफ्टर ने देखभाल करूंगा, मैं देखभाल करूंगा, द वेलफेयर, कल्याण, ऑफ द पीपल, मैं प्रजा के कल्याण का ध्यान रखूंगा। तो लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना को भी लुक आफ्टर कहते हैं। तो प्रजा के कल्याण का ध्यान रखूंगा मैं। अब देखिए, द किंग मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हर पिलग्रिमेज, राजा ने मेड किया। अब यहां पे आप बोलोगे सर ये भी क्या पॉजिटिव वर्ब है, नहीं, यहां पे पॉजिटिव वर्ब नहीं है। देखिए, द किंग मेड ऑल द अरेंजमेंट, तो राजा ने सभी तैयारियां या व्यवस्था की, तो यहां पे किया, उसके लिए बनाया, ऐसे यूज किया रहा है। फॉर यानी के लिए, हर उसके पिलग्रिमेज, और राजा ने उसकी तीर्थ यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं की। एंड इवन आस्क्ड हर टू गो इन अ पैलेंक्वीन, है ना, पैलेंक्वीन, पैलेंक्वीन यानी पालकी को कहा जाता है। मेरे मन में यही है, अचानक से ये आया, पैलेंक्वीन यानी पालकी होता है। जहां तक के पहले जमाना में ऑटो रिक्शा या कार तो होते नहीं थी, तो उसे पैलेंक्वीन कहा जाता है। पालकी लिख लीजिए, जैसे दुल्हन को ले आते थे। इवन यानी होता है यहां तक की, भी होता है यहां तक के भी, और यहां तक कि उसे आस्क्ड यानी होता है पूछना भी होता है और कहना भी होता है। तो यहां पे कहा, उसे पालकी में जाने के लिए कहा। बट शी रिफ्यूज सेइंग, लेकिन उसने मना कर दिया कहते हुए, हाउ कैन आई गो इन पैलेंक्वीन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकती हूँ, आई यानी मैं, गो यानी जा, मैं कैसे जा सकती हूँ, इन यानी मैं, पैलेंक्वीन मैं एक पालकी में कैसे जा सकती हूँ। वाइल जबकि अदर्स डू नॉट इवन हैव स्लीपर्स, जबकि दूसरों के पास डू नॉट यानी नहीं होते, इवन यानी भी, यहां तक कि हैव यानी होना, स्लीपर्स यानी होते हैं चप्पलें। मैं पालकी में कैसे जा सकती हूं जबकि दूसरों के पास चप्पल भी नहीं होते हैं। दस इस प्रकार शी वेंट ऑन पिलग्रिमेज ऑल अलोन, वह वेंट ऑन यानी चली गई, ऐसे यूज किया जाता है। पिलग्रिमेज ऑल अलोन मतलब होता है अकेली, उसे ऑल अलोन कहा जाता है। इस प्रकार वह अकेली ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। शी मेड फॉर विमेन, अब मैं विमेन पढ़ रहा हूं, कई बार मुझे भी बोलते बोलते ऐसे वुमेन बोल देता हूं मैं, ऐसा होता है क्योंकि ये है ही वर्ड ऐसे। शी मेट, उसकी मुलाकात हुई या वह मिली। मेट क्या है, मीट का सेकंड में, कौन सा मीट ये भी ध्यान दीजिए, MEE मीट यानी मिलना, और ये जो मीट होता है ना इसका मतलब मांस वगैरह को मीट कहा जाता है, ये वाला मीट है मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मेट है। वह मिली 4 वुमेन, फिर बोल दिया मैंने विमेन, 4 औरतों से, क्लियर है, 4 औरतों से मिली। नियर अ वेल, एक कुएं के पास। देवर
quarreling as each one of them wanted to be first to take out water from the well. दे यानी वे, वर, वॉज या वर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म मिल रहा है आपको किसी भी वर्ब में, है ना, वर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वर ईटिंग, वॉज ईटिंग, तो आप समझ जाइए कि रहा था, रहे थे, ऐसे यूज किया जाएगा। अब दे है तो वर लगता है, वी रहेगा तो वर लगेगा, आई है तो वॉज, सॉरी आई है तो एम लगेगा। इस प्रकार से वो चेंज होते रहता है और पास्ट में वॉज या वर लगता है। तो दे वर क्वारलिंग, वे झगड़ा कर रहे थे। क्वारल यानी क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई को क्वारल कहते हैं। वे झगड़ रही थी। एज ईच वन ऑफ देम, क्योंकि, एज यानी क्योंकि, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक, वांटेड, चाहती थी, वांट का वांटेड, टू बी यानी होना, फर्स्ट टू टेक आउट यानी सबसे पहले पानी को बाहर निकालना, टेक आउट यानी तो बाहर निकालना पानी को, फ्रॉम द वेल, कुएं से। अब पूरा क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ है। आप तुरंत समझ गए कि वे झगड़ रही थी क्योंकि उनमें से प्रत्येक कुएं से पानी निकालने में सबसे पहले पानी निकालना चाहती थी। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, तो पर के लिए एट का यूज किया गया, दूरी बता रहे हैं तो एट प्रपोजिशन का यूज किया गया। डिस्टेंस अवे यानी दूरी होता है, सम डिस्टेंस अवे, कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम द वेल यानी कुएं से कुछ ही दूरी पर। देयर स्टूड, अब यहां पर भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का कोई, यहां पे वहां खड़ा ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। स्टूड खड़ा था या खड़ी थी, अ यानी एक, कुछ ही दूरी पर एक खड़ा था, क्या था देखिए, हाँ, लिटिल गर्ल, ये देखिए, ये लिटिल गर्ल को पानी पिला रही है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप देखते जाइए और अब बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझ भी आ रहा है हर एक वर्ड, तो प्लीज़ आप स्टोरी पूरी देखेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लिटिल गर्ल, तो कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, लिटिल गर्ल है छोटी लड़की खड़ी थी। शी वॉज आस्किंग फॉर वाटर, वह, वॉज यानी थी, अब आईएनजी फॉर्म लग गया, रहा था, रही थी, आस्क यानी तो पूछना होता है, फॉर वाटर पानी की मांग, पानी पूछ रही थी, ऐसे हुआ क्या? नहीं, मैंने हर बार आपको बताया आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क फॉर यानी मांग करना भी होता है। तो सी वर आस्किंग फॉर वाटर यानी वो पानी मांग रही थी। क्लियर हो गया? तो फॉर यानी के लिए नहीं, वो पानी के लिए मांग रही थी, ऐसे बोले, आस्किंग फॉर का ही मतलब होता है आस्क फॉर यानी मांगना। सी वॉज आस्किंग फॉर वाटर, वो पानी मांग रही थी। वन ऑफ द विमेन बिगेन टू स्कोल्ड हर सेइंग, उनमें से एक औरत ने बिगेन शुरू किया, स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी क्या होता है? डांट फटकार लगाना, उसे स्कोल्ड कहते हैं। हर, उसे सेइंग कहकर, उनमें से एक महिला ने उसे डांटते हुए कहा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। गो यानी चले जाओ, फ्रॉम यानी से, हियर यानी यहां से चले जाओ। इवन योर शैडो विल स्पॉइल द वाटर, इवन यानी यहां तक कि तुम्हारी परछाई, विल, गागी गे तो विल का यूज करेंगे, स्पॉइल यानी बर्बाद कर देना, खराब कर देना, खराब कर देगी, द वाटर यानी पानी को, यहां तक कि तुम्हारी परछाई भी पानी को खराब कर देगी। तो इवन यानी यहां तक के भी होता है, इवन यानी भी के लिए भी यूज कर सकते हो आप, तुम्हारी परछाई भी पानी को खराब कर देगी। यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, यू बिलोंग, बिलोंग यानी क्या होता है? यानी संबंधित हो तो बिलोंग का यूज करते हैं। टू अ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट यानी नीची जाति से। अब देखिए उसमें से एक औरत क्या बोल रही है, तुम एक नीची जाति से संबंधित हो, नीची जाति के हो, तुम्हारी परछाई भी पानी को क्या कर देगी? खराब कर देगी। तो देखिए कई लोग की सोच कितनी बुरी रहती है, और ऐसे नहीं कि भेदभाव नहीं होता था, नहीं होता है, कई लोग पर्टिकुलर किसी भी कास्ट को बोलते कि ये लोग भेदभाव करते, नहीं, बहुत से लोग करते थे, अभी भी होता होगा, बट सबसे बुरी चीज है कोई भी जाति, भगवान ने तो पहले बात जाति वाति बनाई नहीं है। कभी आप देखेंगे क्या कि श्री राम शर्मा या वो मांझी का कोई सरनेम अलग हो, कभी देखे हो? नहीं, भगवान ने केवल वर्ण व्यवस्था की थी। वर्ण व्यवस्था में कोई बड़ा छोटा नहीं, जिसका जो काम है वो अपना काम करते थे। यानी जैसे कि मैं एक आदमी हूं, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, बी भी कोई व्यक्ति है, सी भी कोई व्यक्ति है, इनकी कोई जाति नहीं है। ये जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी भी वहीं पढ़े हैं, और जो केवट थे वो भी वहीं पढ़े हैं। केवट कौन सी जाति के अभी आते हैं, आप सभी जानते हैं, मांझी वगैरह जो रहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जो हम बोलते हैं कि क्षत्रिय थे, ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअल में जात नहीं थी। अब ABC तीनों स्टूडेंट है, वो सीधा चले गए आश्रम में पढ़ने, वहां भी कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी कौन है? शूद्र जाति के थे, जाति के थे, लेकिन हम बोलते वर्ण के थे, शूद्र वर्ण के थे, लेकिन वो आखिर क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए, क्योंकि उनका ज्ञान वैसे था, उन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी।
तो ABC तीनों का एक एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अब तीनों को गुरुजी ने पढ़ाया। अब देखिए कि भाई ये जो C है पढ़ाई में बहुत होशियार है, पढ़ने में यह होशियार है, तो जो ब्राह्मण थे शिक्षा देने का काम करते, भैया तुम टीचर बन जाओ, जैसे होता है ना, ये वर्ण व्यवस्था है कि ठीक है आप टीचर बनोगे। ये अरे भैया तुम युद्ध वगैरह में अच्छा पहलवान हो, अच्छा तलवारबाजी बहुत अच्छे करते हो, आप क्षत्रिय बनोगे, आप क्षत्रिय हो। फिर बोले कि भाई आप जो व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा करते हैं, आपका इसमें माइंड अच्छा है, तो आप वैश्य जो बनते थे, व्यापार वो काम करते थे। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। बाद में सब आप सभी को पता है किसने किया, क्या किया, फूट डालो राजनीति करो अंग्रेजों ने, और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव डाला, और उसका बहुत दुष्परिणाम हमें आज भी भोगने को पड़ रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, विष्णु शर्मा है ना, ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन कभी भी आप ये अपनी कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है, बट बता रहा हूँ मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जैसे जिसे लोअर कास्ट कहते हैं बट है नहीं मेरे हिसाब से, ऐसे जो है सरनेम वाले लोग, उनके घर में रहा हूँ, उनके घर में रहता था। उनकी जो दादी जी अकेले, जब मैं टीचर था 8-8 साल तक अकेले रहा था, वो दादी जी रोटी खिलाती थी, है ना, हमारे पूरी सेवा करती थी। और मैं अभी भी ना किसी बच्चों के साथ, ना किसी टीचर से, ना किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी ये जो भेदभाव वाली बात कभी भी नहीं किया। मेरे नज़र में केवल व्यक्ति है, व्यक्ति ही ऊंचा नीचा हो सकता है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है। व्यक्ति का विचार, व्यक्ति के कर्म ऊंचे नीचे होते, कभी भी किसी की जाति ऊंचा नीचा नहीं होता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप सभी की सोच अलग अलग है, किसी भी धर्म जाति को मैं ऊपर नीचे नहीं मानता हूँ। When सुंदरी हर्ड दिस, जब सुंदरी ने ये सुना, ये हर्ड क्या है, हियर का सेकंड में से हियर पढ़ते हैं, बट डी जुड़ गया तो हर्ड पढ़ेंगे। बोले सर हियर्ड पढ़ना चाहिए ना, जब प्ले का प्लेड हो रहा है तो इसे हियर्ड पढ़ना चाहिए। नहीं, हियर्ड कब होता, जब HEARED जुड़ता तब हियर्ड होता, बट क्योंकि डी बस जुड़ा है तो हियर का सेकंड में हर्ड है, ये ध्यान रखेंगे, कभी भी हियर्ड मत पढ़ेंगे। जब सुंदरी ने उसे यह सुनी, शी वेंट टू द वेल, वह गई, गई के लिए वेंट का यूज करें, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें, गया खाया पिया, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करते वर्ब का। टू प्रीपोजिशन, कहाँ गई, किसके पास गई, टू का यूज कर, द वेल कुएं, वह कुएं के पास गई। एंड ड्रिव आउट वाटर, ड्रिव यानी होता है निकालना या खींचना। भाई ड्रिव क्या चीज है, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, DRAW, ड्रॉ। आपको लगेगा ऐसा ड्रॉ यानी तो केवल चित्र बनाना होता है, ड्राइंग करना होता है, एक्चुअल में ड्रॉ यानी खींचना ही तो होता है, लकीर खींच के चित्र बनाना, ड्रॉ करना, बोलते हैं ड्रॉ करो, तो भैया ड्रॉ करना क्या है, खींचना ही तो हुआ। तो पुल वाला अलग ड्रॉ होता है, ये ड्रॉ अलग होता है, ड्रॉ यानी ऐसे खींच, वही यहाँ पर मतलब है। ड्रॉ का ड्रिव आउट यानी खींच कर निकाली, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर है, यहां तक बहुत अच्छे समझ आ रहा है। तो गई और इन अ पॉट, एक बर्तन में पानी बाहर निकाली। देन शी गेव इट टू द लिटिल गर्ल, तब उसने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट यानी इसे, टू किसे दिया, किसके पास की, प्रीपोजिशन, द लिटिल गर्ल। फिर उसने उसे छोटी सी लड़की को दिया। एंड लेटर बाद में, ड्रैंक हरसेल्फ, खुद पिया। ड्रिंक का सेकंड ड्रैंक हो गया, पिया के लिए ड्रैंक का यूज कर रहे हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है ना, ड्रैंक का यूज। हर सेल्फ यानी होता है स्वयं, उसे दिया और वो खुद पानी को पी लिया। सीइंग दिस वन ऑफ द विमेन सेड, सीइंग यानी ऐसा देखकर औरतों में से एक ने कहा, ओह अरे, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। देखिए हैव का यूज किया गया है, डू का थर्ड फॉर्म डन का यूज किया, डू डिड डन, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है, क्या किया है, क्यों दिया है, क्या लिया, ऐसे यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। द गर्ल बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, है ना, कास्ट है, कास्ट अंतर है, कास्ट बोलेंगे, लड़की नीची जाति की है। सी इज एन अनटचेबल, अनटचेबल यानी तो अछूत, जिसे हम छूते नहीं, अनटचेबल, टचेबल यानी छूने योग्य, अनटचेबल यानी जिसे नहीं छूते, नहीं छूने योग्य, अनटचेबल कहा जाता है। वह एक अछूत है, ऐसे कह दी उस औरत ने। सुंदरी सेड, सुंदरी ने कहा, डू नॉट फॉरगेट दैट द सेम ब्लड रन्स इन ऑल ऑफ अस, है ना, डू नॉट फॉरगेट यानी भूलो मत, दैट की सेम ब्लड वही खून, रन्स दौड़ती है, देखिए रन का रन्स हो गया, ता है ती है, क्योंकि ब्लड थर्ड पर्सन मार रहे हैं ऐसे, इन ऑल ऑफ अस यानी हम सभी में एक ही खून दौड़ता है। द सेम गॉड हैड मेड अस, एक ही भगवान ने, हैड मेड अस हमें बनाया है, तो देखिए दिया है, चुका है, चुके, तो हैव का हैड हो गया, सॉरी हैज हो गया, हमें बनाया है, अस यानी हमें। सो इसलिए ऑल आर इक्वल, ऑल यानी सभी, आर यानी हैं, इक्वल यानी बराबर या फिर समान, इसलिए सभी समान है, एक ही भगवान ने हमें बनाया है। ऑल द वीमेन बिगेन टू लुक डाउन,
सभी औरतें बिगेन शुरू किया टू लुक डाउन यानी नीचे देखने लगी, ऐसे यूज किया जाएगा। दे रियलाइज्ड उन्हें एहसास था, है ना, देयर मिस्टेक्स उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। दे अपोलोजाइज्ड और उन्होंने अपोलोजाइज यानी क्या होता है माफी मांगना, उसे अपोलोजाइज कहते हैं। हर यानी उससे, फॉर यानी के लिए, देयर यानी अपने, मिस बिहेवियर, बिहेवियर होता है बर्ताव, मिस बिहेवियर होता है बुरा बर्ताव जिसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं हिंदी में, और बदतमीजी जैसे और कुछ भी हो सकता है उर्दू में। तो उन्होंने अपनी दुर्व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। सुंदरी पार्डन देम, तो सुंदरी ने पार्डन माफ कर देना, क्षमा कर देना, उसे पार्डन कहते हैं। उन्हें माफ कर दिया विथ द होप यानी इस आशा से दैट की दे वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। दे वुड नॉट, वुड का यूज यहां पे देखिए विल की जगह वुड के उसके, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। तो पार्डन देम ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, उसी में फ्यूचर की बात आ गई। मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा था पास्ट टेंस, मैं बाजार जाऊंगा, तो जाऊंगा जाऊंगा तो विल लगता है सर, लेकिन यहाँ पे ग्रामर ऐसे बोलता है कि यदि सेंटेंस से पहले पास्ट की बात हुई है फिर बाद में उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है तो विल की जगह वुड लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे पास्ट की बात हुई, पार्डन देम उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा कि आगे ऐसे नहीं करोगे, इसलिए वुड का यूज किया गया। और उससे ऐसी इच्छा थी कि वो आगे ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। एंड वुड ट्रीट ऑल इक्वली, वुड ट्रीट, फिर वही आगे वुड ट्रीट यानी तो बर्ताव करना, ऑल इक्वली, कि वे फिर से गलती नहीं दोहराएंगे और सभी के साथ समान व्यवहार करेंगी। देन सुंदरी वेंट अहेड ऑन हर वे, अब देखिए एंडिंग आने वाला है। तब सुंदरी वेंट यानी गई, अहेड यानी आगे गई, ऑन हर वे अपने मार्ग पर आगे गई। आफ्टर गोइंग अ लिटिल वे यानी कुछ दूर जाने के बाद, उसे आफ्टर है ना, लिटिल वे थोड़ी दूर जाने बाद। सी सॉ उसने देखा, सी सॉ सीन, तो ये सॉ सी का सेकंड फॉर्म है। अभी कौन सा सी, ये वाला सी नहीं, ये तो वर्ब, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये वाला सी होता है, सी सॉ सीन, तो अब सेकंड फॉर्म का यूज कर, ये सी यानी वह, ही शी वाला, तो उसने देखा, तो शी यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। अ बॉय एक लड़के को, ऑन अ फ्रूट ट्री एक फलदार वृक्ष पर देखा। शी सेड टू हिम उसने उससे कहा, विल यू गिव, फिर देखिए इंट्रोगेटिव, विल पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो ये फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सवाल बन गया। विल यू गिव, क्या तुम मुझे दोगे, यहाँ पे यू पहले रहता है, यू विल गिव, तुम मुझे दोगे, ऐसे होगा, क्या तुम मुझे दोगे। अ फ्रूट टू ईट एक फल खाने के लिए, देखिए आगे लिखा हुआ है अ फ्रूट टू ईट, एक फल क्या तुम मुझे खाने के लिए दोगे। ये देखिए, हाँ बस इसके बाद लास्ट है, बस इतना ही बचा है, क्या मुझे फल दोगे। द बॉय सेड लड़के ने कहा, मदर माँ, विच फ्रूट वुड यू लाइक टू ईट, विच यानी कौन सा, फ्रूट यानी फल, वुड यू लाइक क्या आप चाहोगे, आप क्या चाहोगे, तो वुड यू लाइक का यूज करते हैं। वुड यू लाइक ऐसे बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खाना चाहोगे, पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। तो वुड यू लाइक का यूज किया जाता है, विल की जगह वुड का यूज होता है। कौन सा फल खाना चाहोगी माँ। द फ्रूट टू मेक यू यंग, देखिए क्या बोल रहा है वो, है ना, वो फल टू मेक यू यंग, सॉरी हाँ वही है, जवान बनाने वाला फल, और या द फ्रूट टू मेक यू रिच और द फ्रूट टू मेक यू इमोर्टल। देखिए तीन फल बताया कि जवान बनाने वाला फल चाहिए, या अमीर बनाने वाला फल चाहिए, या फिर अमर बनाने वाला फल चाहिए। इमोर्टल यानी होता है अमर, जो कभी मरे ना, उसे इमोर्टल कहते हैं। टेल मी मुझे बताओ। विद दिस द बॉय स्माइल, यानी कि यह कहकर लड़का क्या गया, मुस्कुराया, ऐसे कह मुस्कुराया। तीन फल बताइए। हम तो कोई बोलते हैं अमर हो जाऊं, लेकिन आपको क्या लगता है अमर होना बहुत अच्छा वरदान है? बिल्कुल नहीं। आप अपने परिवार वाले को अपने सामने जब मरते हुए देखोगे ना, तो आप बोलोगे मैं काहे अमर हूँ, मुझे कभी अमर नहीं होना था। बूढ़े हो जाओगे, शरीर काम नहीं करेगा, आपको क्या लगता है अमर होने का मतलब जवान होना है क्या? नहीं, अमर यानी कभी नहीं मरोगे। बूढ़े हो जाओगे, हाथ पर काम नहीं करेंगे, आँख दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, कान से जीभ में स्वाद नहीं आएगा, दांत खाने को नहीं रहे, लेकिन आप अमर रहोगे। अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, माता पिता को तो खैर बहुत से लोग अपने सामने देखते हैं, बट आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आप मरोगे ही नहीं। आपके पोता पोती सब आपके सामने देह त्यागेंगे। तो आप सोचो उससे बड़ा दुख क्या है। तो क्या अमरता पाना क्या है
खुशी की बात है, कभी नहीं, कभी अमर नहीं होना भैया, कभी वरदान मिल जाए तो, मैं तो बता रहा हूं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। When सुंदरी heard द बॉय, जब सुंदरी ने लड़के को सुना, फिर भैया शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की द बॉय वॉज नन अदर देन गॉड सुब्रह्म स्वामी, है ना, सुब्रह्म स्वामी लिखा हुआ है, ये सुब्रह्म स्वामी जी होंगे, है ना, मुझे अभी ध्यान नहीं कि ये कार्तिकेय जी को ही कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, मुझे, है ना, माफ कर, जिन्हें पता है कमेंट करेंगे सुब्रह्म स्वामी जी क्या है ना, वैसे कार्तिकेय जी जैसे लग रहा है। सो इसलिए शी सैड, उसने कहा, ओ गॉड, हे प्रभु, गिव मी द फ्रूट ऑफ नॉलेज, मुझे ज्ञान का फल दीजिए। तो देखिए वो बॉय नन अदर देन, मतलब और कोई नहीं था, तो नन अदर का यूज करते हैं, वो लड़का और कोई नहीं था, वो सुब्रह्म स्वामी थे। तो उसने कहा कि हे प्रभु मुझे ज्ञान का फल दीजिए, विच, जिसे आई कैन शेयर विथ अदर, मैं दूसरों के साथ बांट सकूं, कहने ने सकूं, शेयर यानी बांटना। देखिए वो केवल ज्ञान ही बांटना चाहती, सेवा ही करना चाहती, बताइए क्या क्या नहीं मिला उसे। देन द बॉय अपीयर्ड इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, अब आने वाला है एंडिंग, देख लेंगे। फिर बॉय एंड लड़का अपीयर, प्रकट हुआ, इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, फॉर्म यानी क्या होता है, फॉर्म लिखा हुआ है बट हम थोड़ा सा इसे आर साइलेंट होता है, फॉर्म ऐसे बोलते हैं, फॉर्म यानी होता है असली रूप पे, ओरिजिनल फॉर्म। फिर वो लड़का अपीयर यानी तो प्रकट होना, असली रूप में प्रकट हुआ। ही वॉज सिटिंग ऑन अ पीकॉक, वो मयूर पर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, जहां तक के मुरुगन स्वामी बोलते हैं ना, वैसे ही हो सकता है उनका नाम ये भी हो, कार्तिकेय जी थे, मयूर में तो वही बैठते थे। ही टच्ड द हेड ऑफ सुंदरी, उन्होंने सुंदरी का सिर को छुआ, विथ हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार से, एंड डिसअपीयर्ड, और वहां से डिसअपीयर्ड यानी होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, अंतर्धान हो गए। देयर आफ्टर, उसके बाद, सुंदरी कंटिन्यूड विथ हर जर्नी, सुंदरी अपने यात्रा पर आगे बढ़ी। ऑन द वे, रास्ते पर, शी सैंग डिवोशनल सॉन्ग्स, उसने गाया, सिंग का सेकंड सैंग, सिंग सैंग संग, तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म सैंग का यूज करेंगे। देखिए आपको वर्ब का हर फॉर्म भी बताते चल रहा हूं, यानी आपको खुद नहीं पता चलता कि आपको एक स्टोरी में कितनी सारी नॉलेज मिल जाती है, नहीं तो हर चीज के लिए आपको अलग अलग वीडियो देखना पड़ता है। डिवोशनल यानी होता है भक्ति, है ना, भक्ति गीत गाने लगी। एंड प्रीच्ड द पीपल whom she would meet, प्रीच्ड यानी होता है प्रवचन देना, उसे प्रीच्ड कहा जाता है, उपदेश देना। द पीपल whom यानी जिससे, she would meet, वो मिलती थी, यहाँ पे वुड यानी ता था ती थी वाला यूज किया गया है। भक्ति गीत गाती और लोगों को उपदेश देती थी, जो कुछ उससे मिलता था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, द क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई, बादल छा गए, है ना, आसमान में बादल छा गए। देखिए क्लाउड अलग होता है, स्काई अलग होता है। कई लोगों को बोलोगे ना, बादल ऊपर कुछ नहीं है तो भी बादल बोल रहे हैं, बादल को आसमान बोल रहे हैं, स्काई बोल रहे हैं, तो अंतर हो, स्काई यानी जो पूरा खाली जगह, नीला नीला नीला, कुछ नहीं दिखता ना, खाली, वो स्काई है। और क्लाउड यानी जो नीले, सॉरी, जो काले या सफेद रंग के ऐसे बादल है, ये क्लाउड होता है, बादल। बहुत से बच्चों को भी, बहुत से बड़ों को भी कई बार मैंने देखा है, तो होता है ऐसे, इंग्लिश में समझ आता है, हिंदी में भी गलती कर देते हैं। तो ये क्लाउड है और बिल्कुल नीला नीला खाली आसमान और स्काई है। अपीयर्ड यानी दिखाई दिए। अचानक आसमान में बादल छा गए। एंड सून, जल्दी ही, स्टार्टेड अ वाइल्ड स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है, भयंकर तूफान, वाइल्ड स्टॉर्म, भयंकर तूफान शुरू हो गया। विथ टेरेबली फास्ट विंड, टेरेबली यानी होता है भयानक, भयंकर, फास्ट विंड यानी होता है तेज हवाओं के साथ, बहुत ही तेज हवाओं के साथ तूफान शुरू हो गया। और अब हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड होने वाली है, आप सभी देख सकते हैं एंडिंग कितनी अच्छी होने वाली है। भगवान श्री गणेश का भी चल भी रहा है, तो बहुत अलग फील आएगा आपको। सुंदरी कुड नॉट होल्ड हर सेल्फ, सुंदरी कुड नॉट यानी नहीं सकी, होल्ड यानी बोलते हैं ना कि अपने आप को होल्ड यानी पकड़े रह सकना, अपने आपा में रहना, उसे हम होल्ड का यूज करते हैं वहां पे। हर सेल्फ, खुद को, सुंदरी खुद को संभाल नहीं पाई, तो होल्ड यानी संभालने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फेल ऑन, और गिर पड़ी, द ग्राउंड, जमीन पर, यानी इतना तेज हवा चला, खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। फॉल का सेकंड में फेल होता है। गेट अप, खड़े हो जाओ, एंड होल्ड माई हैंड, और मेरे हाथ को पकड़ो। सी हर्ड समवन से, उसने किसी को कहते हुए सुना कि खड़े हो जाओ, मेरी हाथ पकड़ो। She saw in the flash of lightning that Lord Ganesha himself stood holding her hand. उसने देखा कि भगवान गणेश स्वयं
क्या थे? बिजली की चमक में देखा कि भगवान गणेश स्वयं उसके हाथ थामे खड़े थे। स्टूड होल्डिंग हर हैंड, उनके हाथ थामे खड़े थे। देखिए एकदम बिजली की चमक के साथ उसने देखा कि भगवान श्री गणेश उनके हाथ को थामे खड़े थे। और बहुत से लोग ऐसे नास्तिक भी रहते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, केवल किसी भी भगवान की बात, यदि सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा है ना, तो भगवान आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। आप बोलेंगे सर मैं तो मुस्लिम हूँ, क्या भगवान श्री गणेश मुझे दिखाई देंगे? मुझे अल्लाह को देखना है, कोई बोलेंगे मुझे गुरु नानक देव जी को देखना है, कोई बोलेंगे नहीं मैं तो मेरी आस्था है जो जीसस क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट में है, या फिर कोई बोलेंगे कि भाई मेरी आस्था भगवान बुद्ध में है, महावीर स्वामी में है। तो आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। भगवान एक ही है, रूप अलग अलग है। आप बोलेंगे कि आप बुद्ध की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति सच्ची है, आपको वो उसी रूप में दर्शन देंगे। यहाँ पे कोई धर्म वाली बात नहीं है। आप जिस रूप में सोचेंगे उस रूप में आपको दर्शन देंगे, और वाकई में देंगे। लेकिन आपको इसकी जैसे सेवा करनी है। हर चीज को ठुकरा दी इसने, हर चीज को ठुकरा दिया, सब चीज को मना कर दिया, अमरता को मना कर दिया, है ना, हमेशा जवान रहने वाले फल को मना कर दिया, सबको मना कर दिया। ऐसे लोगों को भगवान दर्शन देते हैं। हमारे ऐसे लोग को नहीं कि 2 दिन अगरबत्ती जला दिए और मतलब के लिए भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान अब ये हो गया तो ये, खुशी में कभी याद नहीं कर रहे कि भगवान आपने मुझे पास करा, आपने नौकरी नहीं, मैं होशियार था तो नौकरी लगा, लेकिन दुख होगा तो अरे भगवान आपने दुख दिया है, आपके कारण ये सब हो रहा है। ऐसे करते तो बोलते हैं ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होई। मतलब दुख में सब भगवान को याद करते हैं ज़्यादातर लोग, और सुख में कोई याद नहीं करता। अरे मेरा ही है, मेरा पैसा मैं कमाता हूँ। दुख में सब याद करते हैं भगवान को, लेकिन कहा गया यदि आप सुख में अपने भगवान को याद करेंगे तो आपको दुख ही नहीं होगा। आप सुख हो ना तब याद करो भगवान, आपके कारण खाना मिल रहा है, आपके कारण कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, आपके कारण मेरी नौकरी लगी, आपके कारण ये सब हो रहा है, तो भगवान आपको दुख देंगे भी नहीं, देंगे भी तो उसको सहन करने की क्षमता भी आपको देंगे। मदर माँ, हियर इज द रेसिडेंस ऑफ गॉड शिवा। तो देखिए उसको भी भगवान, उसे भी माँ कह रहे हैं। सोचिए, उसे भी माँ का दर्जा दिया कि भगवान खुद भगवान है, फिर भी माँ का दर्जा किया। कहा कि माँ, यहां पर भगवान शिव जी का रेसिडेंस है। रेसिडेंस यानी होता है निवास स्थान, रहने का जगह है। सेड लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश ने कहा। द लेडी ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ डिवाइन लाइट एवरीवेयर देयर। तो उस महिला ने, लेडी यानी होता महिला, औरत ने, ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व यानी होता है ध्यान देना है ना, उसने देखा कि हर जगह वहां पे डिवाइन लाइट यानी होता है दिव्य प्रकाश, उसे डिवाइन लाइट कहते हैं। हर जगह देयर यानी वहां हर जगह दिव्य प्रकाश था। देन लॉर्ड गणेशा टोल्ड हर, तब भगवान गणेश ने उससे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, यू आर एट कैलाश माउंटेन, आप कैलाश पर्वत पर हैं। तो एट का यूज किया गया है, जगह बता रहे हैं तो वहां पे एट का यूज किया गया। और इन का भी यूज किया जाता है, अलग अलग कंडीशन में इन और एट का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है और आपको डिटेल में बता भी दूंगा। तो क्या किया गया यहाँ पे, आप कैलाश पर्वत पर हैं। द शिवास अपॉस्ट्रोफी है, बहुत सारे शिव नहीं, कॉमा है काकी के, शिव के निवास में कैलाश पर्वत पर है। ऑल आर इमोर्टल हियर, सभी अमर यहाँ है। इमोर्टल यानी अमर है ना, सभी यहाँ पर अमर हैं। यू मस्ट टेक ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड शिवा, आपको भगवान शिव से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मस्ट यानी जरूरी भी होता है, मस्ट यानी चाहिए के लिए भी यूज करते हैं। आपको भगवान शिव से, तो शिवा रामा कृष्ण, लेकिन राम शिव कृष्ण ऐसे होता है, ये जोड़ देते हैं लोग। भगवान शिव से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। हु इज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द यूनिवर्स, जो है सबसे अधिक शक्तिशाली, रूलर यानी शासक, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, उस भगवान भोलेनाथ के आप शरण में हो, उनके निवास में हो। सी सॉ लॉर्ड शिवा, उसने भगवान शिव को देखा, क्योंकि भगवान शिव को आम व्यक्ति नहीं देख सकते, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है किसी भी भगवान को देखने की। सामान्य हमारे से हमको क्या लगता है, हमको तो भगवान दिखाई नहीं दिए कभी, नहीं होते भैया, आपका आँख भगवान को देखने लायक नहीं है। थोड़ा सा सूरज को तो देख के दिखाओ, आप 10 मिनट आँख अभी अंधे हो जाओगे, दिखना बंद हो जाएगा। सूर्य देव जो साक्षात भगवान है, उनको हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, तो सोचिए ऐसे हजारों करोड़ों सूर्य की तेज वाले भगवान को आप कैसे देख पाओगे, इन आंखों से देख ही नहीं सकते आप। तो गॉडेस पार्वती, भगवान, तो उसने भगवान शिव, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, देवी पार्वती, लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश को, एंड लॉर्ड कार्तिकेय, और भगवान कार्तिकेय को, सिटिंग बैठे हुए, इन डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश में बैठे देखा। सी बाउड, बाउड यानी होता है झुककर प्रणाम करना, उसे बाउड कहते हैं। टू देम,
और उनके सामने वो प्रणाम की। एंड दे ब्लेस्ड हर टू बी इमोर्टल, और उन्होंने उसे अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, इमोर्टल। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी कहा था कि अमर होना कितना बुरी चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे अमर होने का, भाई अमर वो कहाँ पे जाके अमर हो रही है? भगवान शिव के धाम में गई है, वहाँ पे अमर हुई है। यहाँ धरती पे अमर नहीं हुई है, वहाँ पे अमर हुई है। उसे हमेशा मतलब कभी मरेगी ही नहीं, वो भगवान शिव के गणों में शामिल हो गई। बोलते ना ये सब गण कौन है? भगवान शिव के इतने लोग, उनकी देखिए कितनी अच्छी किस्मत है, उनके भगवान शिव के गण बन गए। भाई वो भी ऐसे ही इंसान रहे होंगे जो पुण्य प्राप्त करके, बहुत ही अच्छे काम करके सीधा मोक्ष को प्राप्त किया। जन्म मृत्यु धरती पे लेने का टेंशन ही खत्म, सीधा उनके भक्त बन गए, उनके गण बन गए, और भगवान शिव पार्वती की पूजा हमेशा वो कर रहे हैं। उससे बड़े सुख क्या, उससे बड़ा सुख क्या है? वहाँ ना कोई बूढ़ा होता है, वहाँ ना कोई बीमारी होती है, वहाँ ना किसी चीज़ की इच्छा होती है कि मुझे कार मिल जाता है, मोबाइल, इच्छा ही नहीं है। केवल एक ही इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति में रमे रहो। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने जो भी वेद पुराण में बताया जाता है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि खास तौर पे ब्राह्मण जाति का हूँ मैं, तो इस हमारे जो रिलीजन में, धर्म में, हम जो हमें वेद पुराण वगैरह जो पढ़ाए जाते हैं, रामचरितमानस हो गया, महाभारत, गीता, इन सभी में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कर्म का महत्व क्या है। आपके कर्म ही आपका भाग्य का निर्माण कहते हैं। मोरल की बात आ गई तो मैं अपना मोरल बता रहा हूँ। स्टोरी तो बहुत अच्छी आपने जान गए कि भाई ऐसे काम किए तब भगवान श्री गणेश उन्हें प्राप्त हुए, और अच्छे काम से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो बोलते ना, अरे यार उसका भाग्य अच्छा है, मेरा भाग्य खराब है, उसका किस्मत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ लिया लग गया। भाई हो, उसने इस जन्म में हो सकता है अच्छे काम ना किए हो, पिछले जन्म में जो उसने अच्छे काम किए हैं, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया या मर गई, तो उसके जो पुण्य है वो बैलेंस बचा हुआ होता है। और एक तो स्वर्ग में पुण्य मिलेगा अलग है, फिर बाकी जो बैलेंस बचा है अगले जन्म में वो अच्छे घर में पैदा होगी, पैसे वाला घर पैदा हो रहा है, अच्छा रूप रंग मिल रहा है, इसके अलावा सुख भोग रहे हैं कुछ देर तक, जब तक के उसके कर्म अच्छे हैं या पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव है। यदि वो गलत काम कर रहा है तो भी सुख भोग रहा है, समझ जाइए पिछले जन्म का इसका अच्छे कर्म अभी तक हैं। जैसे ही अच्छे कर्म खत्म होंगे, इस जन्म में जो वो गलत काम कर रहा है ना, भले वो कितना अमीर है क्या है, फिर उसका उसे फल मिलना शुरू हो जाएगा। इस जन्म में अगर पूरा नहीं भोग पाएगा उस बुरे कर्म को, तो अगले जन्म में फिर वही किसी न किसी रूप से, है ना, बहुत ही कभी गरीबी में जन्म लेगा, कभी कुछ शरीर में दिव्यांगता के रूप में जन्म लेते हैं पिछले जन्म के प्रभाव से। लेकिन इस जन्म में आप अच्छे कर्म करके अगले जन्म को और इस जन्म को अच्छा कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कर्म ही है, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म हो, आपके कर्म ही आपको आपके भाग्य को बना कर देगा, आपके अगले जन्म को इस जन्म को अच्छा करेगा। तो भैया आप केवल अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म का ये मतलब नहीं है कि केवल आप दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर्म, कोई मतलब नहीं। करोड़ों लूट रहे हैं लोगों से, करोड़ों दान कर रहे हो, केवल दिखाने के लिए कोई काम का नहीं। आप लोगों की सेवा कर दीजिए, हाथ पर धो दोगे उतना ही बहुत है। आप लोगों को एक केला भी खिला दो यदि, तो भी बहुत है। गरीब को, भूखे को खिला दो, वो भी बहुत है। ये अच्छे कर्म। किसी से अच्छे से बात करो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, ये भी अच्छे कर्म है। माता पिता की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, ये भी अच्छे कर्म है। केवल पैसे से ही पुण्य प्राप्त नहीं किया जाए, अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे काम से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। किसी भी धर्म के हो, कर्म ही है, जैसे काम करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और जो अगले जन्म को नहीं मानते हैं कुछ धर्मों में, कोई बात नहीं, इस जन्म का ही देख लीजिए, तो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आगे उसे उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो जब वो स्वर्ग जाएंगे या फिर जो भी आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उसे उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी भगवान श्री गणेश जी के पावन ये जो पर्व चल रहा है उसके ऊपर। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। मैंने जैसे कि कहा था, आज मैं फुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। आप लोग 1 घंटा तो मुझे देंगे और लगातार आप लोगों के लिए बिना रुके मैं पूरी मतलब डेडिकेशन से मैं वीडियो बनाता हूँ कि कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। यानी मेरे ऊपर कितना बड़ा भार रहता है, आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों को मुझे सही पढ़ाना है ना। तो इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से था, मुझे पता है कितनी परेशानी होती है इंग्लिश सीखने में। और इंग्लिश का इम्पोर्टेंट कितना भी आप मना कर दो, लेकिन आप सभी को पता है इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। नॉर्मल कॉल सेंटर में भी आपको लगना तो इंग्लिश आएगा तभी रखते हैं। बताइए, इतना ज़्यादा डिमांड हो गई इंग्लिश की,
बहुत ज़रूरी है सीखना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ऐसी स्टोरी वगैरह के माध्यम से मेरे चैनल से, जिस चैनल से आपको लगता है अच्छा सिखा रहे वहाँ से आप लोग बिल्कुल सीखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री गणेश आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पीछे से आप ले सकते हैं। देखिए ये पॉज करते जा रहा हूँ मैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि समय बहुत हो गया है। बहुत से लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, कई लोग कमेंट किए होंगे सर आप फिर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट आदत पड़ गई है मुझे। सबका विचार अलग होते हैं, सबके सोच अलग होते हैं। बहुत से लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो खैर बच्चे सभी एक समान नहीं हो सकते, स्टूडेंट सभी एक समान नहीं हो सकते हैं। तो आपको जैसा लगे आप लोग कमेंट करेंगे, पसंद आया तो, नहीं आया तो मुझे कमेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कमेंट का कि आप लोगों ने क्या लिखा है। अच्छा लिखते हैं वही मेरा गुरु दक्षिणा है, यदि कुछ बुरा लिखते हैं तो फिर मैं उस पर सुधार करता हूँ। ये देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया। तो आप खुद ही देखिए कितना बड़ा पेज है, नॉर्मल पढ़ेंगे तो भी इतना ज़्यादा समय लगता है और मैंने इतना है ना इतने मुश्किल से स्टोरी को ट्रांसलेट किया है, बहुत टाइम लगा है। ये देखिए स्ट्रेन प्रेसिंग, आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए फ्री में। इसका पीडीएफ क्लियर आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।